हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं दोस्तों आज आपके लिए ले गया हूँ ईवीएस पेडागोजी की क्लास 3। तो आपने अभी तक हमारी जो क्लास 2 है वो आप नहीं देखी हैं, तो वो भी जाके आप ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट में आपको वो देखने को मिल जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता है। तो अब देखिए चलते हैं हम पहले अपने प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो देखिए हमारा इसमें जो अधिगम सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावी होगा वो कौन सा हमारा, तो ऑप्शन ए हमारा है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ऑप्शन बी हमारा है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। ऑप्शन सी हमारा है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। और ऑप्शन डी हमारा है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। ऑप्शन हमारा सी सही होगा, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो देखिए इसमें हमारा कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए, देखिए कभी भी आपको जो है मैंने आपको बता रखा है कि बच्चे को हमेशा स्वयं खोजने के लिए दे, मतलब स्वयं वो बच्चा उस कार्य को करे जिससे कि उस कार्य में उसकी जिज्ञासा बढ़े। ठीक है, वह उस कार्य को करे, उसके जो ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है, और हमेशा वो जो सामूहिक कार्य ही दें। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा, बच्चे को आपको केंद्र बिंदु मानकर चलना है, बच्चे को ही खोजने के अवसर प्रदान करने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है मास्टर लर्निंग। ऑप्शन बी हमारा है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। ऑप्शन सी हमारा है समय का सदुपयोग। ऑप्शन डी हमारा है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मास्टर लर्निंग। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए हमारा? तो ऑप्शन ए हमारा अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी हमारा संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। ऑप्शन सी हमारा है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। और ऑप्शन डी हमारा है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। ऑप्शन ए सही होगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में उनमें भी बता रखा है, जहाँ पर बच्चे को अवसर देने की बात आ रही हो, ठीक है, बच्चे को खोजने के लिए दिया जा रहा हो कुछ भी, मतलब बच्चा स्वयं उस कार्य को कर रहा हो, बच्चे को अवसर दिए जा रहे हो, वो आपका 100% ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। तो देखिए इसमें कथन दिया गया है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? तो इसका जो हमारे इस कथन का मुख्य उद्देश्य है वो कौन सा हमारा? तो ऑप्शन ए हमारा है छात्रों का पेट्रोल डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। ऑप्शन बी हमारा है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी हमारा है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। ऑप्शन डी हमारा है छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। देखिए बच्चा जब आपका, देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपको देखिए क्या है, ये कह रहा है जब यदि आपके गांव में जो है हमारा गांव अथवा शहर में एक सप्ताह में पेट्रोल डीजल ना हो तो क्या होगा। तो इसमें जो हमें बताना थी कि बात हो रही है हमारी प्राथमिक स्तर की, कक्षा 5 तक की बात हो रही है। तो उसमें जब सोचिए और चर्चा कीजिए, जब बच्चे के बारे में खुद ही जानकारी कहने की बात हो रही है, खुद ही वह जानेगा, तो क्या है हमारे, जब वास्तविक जीवन से वह देखेगा कि उस चीज़ के बारे में सामने से देखेगा, सामने से प्रत्यक्ष रूप से जानेगा, तो वह उनकी चिंताओं को समझने, मतलब उसमें जो क्या क्या बातें होती है वह जानने लगेगा। ठीक है, सोचने विचारने लगेगा। ठीक है, तो उसकी कुशलता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए हमारा है संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। ऑप्शन बी हमारा है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। ऑप्शन सी हमारा है विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ऑप्शन डी हमारा है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा।
हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। देखिए इसमें भी हमारी वही बात आ गई है, जब प्रभावी अधिगम अनुभव की बात आ रही है तो बच्चा जब स्वयं अपने ऊपर, मतलब बच्चे के ऊपर कोई बात आएगी तो वह अपने आप उस चीज़ को हैंडल करने लगेगा। ठीक है, तो विद्यार्थी के समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो देखिए हमारे कुछ बिंदु दिए गए हैं, उन्हें हमें बताना है कि सही है या नहीं है। तो हमारा पहला है, ब्रेल को मोटी कागज बिंदु पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तो ये बात हमारी सही है। अगला है हमारा कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ये बात हमारी सही नहीं है, क्योंकि ये हमारी ब्रेल लिपि होती है वो हमारे 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इससे भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रेल लिपि जो होती है हमारे उसमें कितने बिंदु पर आधारित होती है। तो आप बताएंगे 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, अगला हमारा देखिए, बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। ये भी बात हमारी सही है। ठीक है, अगला हमारा है, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो ये भी बात हमारी सही है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में हमारे ये हमारा जो सही है पहला, तीसरा और चौथा, देखिए कौन से ऑप्शन में हमारे ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की खेल विधि आधारित है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ऑप्शन बी हमारा है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत। ऑप्शन सी हमारा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत। ऑप्शन डी हमारा है शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन ए सही होगा, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है इसके अनुरूप नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ये हमारा है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। और ऑप्शन डी हमारा है, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा आंसर सही होगा हमारा आंसर ए सही होगा। देखिए उसे काम की दुनिया में प्रवेश लेने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तो लैस का मतलब देखिए जान लीजिए, लैस का मतलब होता है हमारा जानना। लैस का मतलब होता है हमारा जानना या समझना। ठीक है, क्या है, जानना या समझना। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा है, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन सी हमारा है, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन डी हमारा है, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो देखिए हमारी जो NCERT है उसमें पाठ्य विषय को उच्च प्राथमिक स्तर स्थान दिया गया है। किसको दिया गया हमारा, ऑप्शन बी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करा। देखिए यहाँ पर हमारे अवसर उपलब्ध कराने की बात होगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जहाँ पर बच्चे को अवसर देने की बात है वो आपका 100% आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के सही जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सर्वे को उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। तो कौन सा हमारा, ऑप्शन ए हमारा है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी हमारा है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। ऑप्शन सी हमारा है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। ऑप्शन डी हमारा है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो देखिए हमारा जो प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर होना चाहिए वो कौन सा है, हमारा आंसर डी है। देखिए कौन सा, डी है, यह शब्दावली परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। देखिए हमारा क्या है, उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। तो हमारा देखिए नहीं वाला बताना था, तो इसमें यह शब्दावली परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, तो ये हमारा गलत है। मतलब ये नहीं पूछ रहा था तब हमारा ये सही है। वैसे जो आंसर आप लगाएंगे, अगर ये आंसर आपका आ जाता है तो आप ये इसको गलत ही लगाना है। ठीक है, तो हमारा नहीं पूछा था तो इसलिए हमारा जो है डी सही था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए हमारा है, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन बी हमारा है, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन सी हमारा है, स्वतंत्र रूप से हस्तविद
हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। ऑप्शन डी हमारा है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी सही होगा। कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों के विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। देखिए जहाँ पर हमारी ईवीएस की बात आ जाती है तो मैंने आपको बता रखा है कि ईवीएस की जो हमारी पढ़ाई होती है वो हमारे बाहर के जीवन मतलब विद्यालय से बाहर के जीवन से भी जोड़कर पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, तो हमें मुख्य उद्देश्य इसका कौन सा हमारा होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। ऑप्शन बी हमारा विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। ऑप्शन सी हमारा है विषयाध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना। और ऑप्शन डी हमारा है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन बी सही, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। तो हमारी देखिए जो हमारी बात कही गई है यहाँ पर हमारी जो ईवीएस पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान, देखिए पहले प्रश्न आप जान लीजिए हमारे जो बोल रहा है जहाँ पर आपके प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान सामाजिक विज्ञान संकल्पना सम्मिलित करने की बात कही गई है। वहाँ पर हमारा क्या बात कही गई है कि विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करने के लिए। ठीक है, जो हमारे एनसीएफ है उसमें भी हमारी यही बात कही गई है। ठीक है, बच्चे के बस्ते के बोझ को कम करने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या करना है, उसमें बच्चे को केंद्र बिंदु मानना है। ठीक है, बच्चे के हिसाब से ही आपको शिक्षण कार्य करना है। ठीक है, जिससे कि बच्चा उसमें रुचि ले सके। ठीक है, बच्चे को किसी प्रकार का भय नहीं लगे। ठीक है, अगला हमारा है प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। ऑप्शन बी हमारा है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। और ऑप्शन सी हमारा है प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ। ऑप्शन डी हमारा है स्केल पैमानों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। तो हमारे देखिए प्रश्न के अनुसार, जैसे प्रश्न हमारा कह रहा है कि बात हमारे प्राथमिक स्तर की हो रही है, शिक्षार्थियों के मानचित्र बनाने समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। तो देखिए स्थानों की सापेक्ष दूरी जानेंगे, दिशाओं की समझ के बारे में जानेंगे, दिशा कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एवं महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। तो सबसे कम उपयुक्त कारण कौन सा है हमारा, देखिए ऑप्शन ए हमारा है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं और कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। ऑप्शन सी हमारा है कहानियाँ कक्ष प्रबंधन में सहायता करती हैं। ऑप्शन डी हमारा है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त कारण है, हमारा ऑप्शन ए, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। देखिए हम जो होते हैं जब शिक्षक के बच्चे को जो है अगर कहानी के माध्यम से किसी बात को समझाएगा तो बच्चा जो है बहुत ही जल्दी उस बात को समझेगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अगला है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन ए है आवश्यकता का सिद्धांत। ऑप्शन बी हमारा है उपयोगिता का सिद्धांत। ऑप्शन सी हमारा है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। ऑप्शन डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। देखिए हमारे पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत में हमारा आवश्यकता का सिद्धांत भी आता है, उपयोगिता का सिद्धांत भी आता है और जीवन से संबंध होने का भी सिद्धांत आता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन बी हमारा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन सी हमारा है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन डी हमारा है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन सी जो है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। देखिए जब बच्चा, देखिए इसमें हमारे जो कही गई है बात कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, मतलब बच्चे के हिसाब से उस हमारे शिक्षण कार्य को करना, मतलब बच्चे जिस चीज़ में रुचि ले रहे हैं उसके हिसाब से हमें
शिक्षण कार्य को सफल बनाना चाहिए और बच्चे के साथ विचार विमर्श भी करना चाहिए, जिससे उसके सीखने को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। तो हमारी कौन सी विधि प्रभावशाली है? ऑप्शन ए हमारा है योजना विधि, ऑप्शन बी हमारा है कहानी विधि, ऑप्शन सी हमारा है व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी हमारा है वाद विवाद विधि। तो हमारी कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? कौन सी? कहानी विधि। देखिए जब हमारे प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है और पर्यावरण अध्ययन में जो होती है हमारी जो सबसे प्रभावशाली विधि है वो हमारी कहानी विधि है। कहानी के माध्यम से बच्चा जो शिक्षक होता है वो बच्चे को ठीक प्रकार से समझा सकता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी हमारा है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी हमारा है कक्षा में एकदम खामोशी और ऑप्शन डी हमारा है गृह कार्य पूर्ण करना। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। देखिए यहाँ पर हमारा हो रहा है एक अभिप्रेरित शिक्षण के लिए। तो देखिए जब बच्चा जो है एक शिक्षक से प्रश्न पूछेगा तो जब बच्चे के मन में जो भी उत्तेजनाएं उठ रही होंगी तो वो शिक्षक उस चीज़ को उसे सरल बनाएगा। ठीक है, वह उस चीज़ को हल करेगा जो बच्चा उसे पूछेगा, तो इससे जो शिक्षण कार्य जो है सफल बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि हमें जो है बच्चे को हमेशा प्रश्न पूछने के लिए ही अग्रसित करना है। ठीक है, जिससे उसके जो अंदर जो बात चल रही है उसको एक शिक्षक जान सके और अपने शिक्षण कार्य में उसको एक मतलब उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला है हमारा देखिए सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। तो ऑप्शन ए हमारा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ऑप्शन बी हमारा है बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, ऑप्शन सी हमारा बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, ऑप्शन डी हमारा है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो देखिए हमारी कौन से ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, बच्चों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है, देखिए जब एक शिक्षक जो है एक सरल माध्यम से या कहानी के माध्यम से किसी तरीके से समझाएगा तो बच्चे के सीखने के प्रति उसमें रुचि जागृत होगी। ठीक है, बच्चा रुचि के साथ उस चीज़ को सीखेगा। ठीक है, तो एक शिक्षक को हमेशा बच्चे के हिसाब से ही शिक्षण कार्य कराना चाहिए जिससे बच्चा उसमें रुचि ले सके। अगला है हमारा जब बच्चा रुचि लेगा तो शिक्षण कार्य सफल बनेगा। अगला है हमारा देखिए कि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा है बाजार के रोल प्ले का आयोजन कराकर, ऑप्शन बी हमारा है बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, ऑप्शन सी हमारा है मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, ऑप्शन डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? हमारा ऑप्शन ए बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर। देखिए इसमें भी हमारी वही बात आ गई कि बच्चा जो स्वयं उस चीज़ को अनुभव करेगा, स्वयं उस चीज़ को जानेगा। ठीक है, तो उसकी जो है मूलभूत अवधारणा है उसको उसकी समझ विकसित होगी कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा।